तेजी से काम करना, रुकना ही नहीं, जो सोच लिया उसे करना, ये तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। अग्नि तत्व राशि है आपकी, और ऐसी राशि वाले व्यक्ति कैसे निभाएंगे, क्योंकि ये मंथ उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि सुने आप सबकी, पर करें वही जो आपको रुचिकर लगता हो। अच्छे वक्ता हैं आप, दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता है, बात करने की आपको खूब भगवान ने क्षमताएं दी हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन इट इज ए ग्रेट पावर। दैट टैलेंट तुम धनु खूब रखते हो। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए हनुमान जी बहुत बड़े इष्ट हो सकते हैं। हनुमान जी की साधना करने से, ध्यान करने से विशेष कार्य संपन्न होंगे। भगवान सूर्य की आराधना करने से आरोग्य की आपको प्राप्ति होती है। और हां, पुखराज रतन, जी हां, इंडेक्स फिंगर में पहनना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। और रूबी रतन तो आपका भाग्यवर्धक है। ये दो तीन बातें को आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए वार्ता शुरू करते हैं। यही अप्रैल का महीना। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये समझें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात नवरात्रे, जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं, ये नवरात्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नवरात्रों में 31 मार्च से लेके और 7 अप्रैल तक भगवती की आराधना करने से शक्ति का संचय होता है। जो संकल्प हैं वो पूर्ण होने लगते हैं, क्योंकि दुर्गा मां शक्ति और संकल्प की अधिष्ठात्री है। और इसी के साथ साथ चलिए शुरू करते हैं आपका 2014 और अप्रैल का मासिक फल। मुझे ऐसा लगता है कि 2 तारीख तक तुमको कुछ अपने मित्रों के प्रति विशेष जागरूक होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ता है। एक और बात है धनु, तुम दूसरों को आदेश देना पसंद करते हो। आदेश में भी आपके नॉलेज होती है, लेकिन जब दूसरा उसे प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब तुम्हें दुख होता है। फिर तुम एकदम, तुम्हारा मन हट जाता है। तुम एक सीमा तक अपने मित्रों पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे मित्र स्वार्थी हैं। तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपयोग करते हैं। जागो धनु, जागो। उनके प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है 5 तारीख तक का जो स्थिति बनेगी आपकी, 5 अप्रैल तक, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति तुम्हें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। इन 2 दिनों में खाने पीने में परहेज रखो। पेट का दर्द अक्सर तकलीफ दे देता है, और कमर का दर्द भी तंग करता है। तो ज्यादा झुकना नहीं है, वजन ज्यादा नहीं उठाना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, जिम जाना भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा करना, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से मुझे लगता है कुछ धन का व्यय होगा। फालतू के खर्चे तंग करेंगे, तो थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। बीमारी के प्रति सावधान रहिए। व्यर्थ रुपया किसी को उधार ना दीजिए, वरना मिलने के योग बहुत कम दिखाई देते हैं। चलिए 7 तारीख तक की यात्रा देखते हैं कैसा होगा। ये 7 तारीख तक जो 2-3 दिन आपके 5 से 7 के होंगे, ये कुछ बेहतर होंगे। स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से नए संपर्क मिलेंगे, नई बातें होंगी। और इसी के साथ साथ मुझे तुम्हें यह भी कहना है कि अपने कर्म क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, आलस्य का त्याग करें, क्योंकि नए मित्र मिलेंगे, नए कांटेक्ट मिलेंगे, और कर्म क्षेत्र में आशाओं का संचार होने लगेगा। 7 से 10 तारीख तक की यात्रा अगर हम करते हैं, तो धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा इमोशनली आप ब्लैकमेल ना हो, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, इसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। हाँ, आध्यात्मिक चिंतन करने का समय दिखता है। आपका मन प्रभु को याद करने का हो रहा है, तो ये अच्छा है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, या कोई मंत्र जाप करना आपके लिए शुभ है। और मुझे लगता है स्विमिंग से थोड़ा परहेज करें शाम के समय, अन्यथा खामखा कोई तकलीफ होने की संभावना बन रही है। अतः होशियार रहें। स्विमिंग में जब जाएं तो कोई ना कोई पार्टनर, दोस्त साथ होना चाहिए, वरना सायंकाल की स्विमिंग से तो थोड़ा परहेज ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं 12 तारीख। 10 और 12 में ये जो 2 दिन गुजरेंगे, ये तो बहुत अच्छा समय आ गया। ये तो घूमने फिरने का समय आ गया, तीर्थों में जाने का समय आ गया।
किसी तीर्थ के दर्शन, किसी देवी माँ के दर्शन के, या भगवान शिव के दर्शन के, या अपने इष्ट देव के दर्शन के योग बन रहे हैं। यात्रा का योग बन रहा है, मित्रों का सहयोग होगा, भाई बहन के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बनता है, और इसी के साथ साथ किसी गुरुदेव से मिलेंगे, कोई आशीर्वाद पाने का मन है। हाँ, ये समय आपका भाग्य अनुकूल है। वो जो काम के लिए मेहनत कर रहे थे, अपने संपर्कों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था, मुझे लगता है ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। सो वर्क हार्ड, हिम्मत ना हारिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, चेहरे पे एक मधुर मुस्कान रखिए। ये 2 दिन बहुत उत्तम हैं। लगता है काम बन जाएगा, बिकॉज ईश्वरीय कृपाएं इन 2 दिनों में तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं, और अब चलते हैं 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि भगवान सूर्य अब मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये सूर्य भगवान की उच्च राशि है, और धनु राशि वालों के लिए एक अच्छी बात, उनका कोई रुका काम होगा। नौकरी में अगर प्रॉब्लम थी तो नौकरी में भी पॉजिटिव आंसर आएगा। कहीं आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। दिस इज ए गुड न्यूज। और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बॉस के साथ भी थोड़े वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग फिर भी बनेगी, मित्रों से सहयोग बनेगा। परिवार में भी कहीं शुभ बात होने की, कहीं अपना मकान देखने के लिए जा सकते हैं, घर में कोई इंटीरियर का काम हो सकता है। कुल मिला के ये तो बहुत अच्छा समय होने वाला है। गाड़ी लेने के लिए सोच रहे थे ना, हो सकता है इन दिनों गाड़ी लेने के लिए ही कुछ लोन अप्लाई कर दें, या किया हुआ हो तो गाड़ी ला सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। व्हाइट कलर बहुत अच्छा है आपके लिए, और अगर लाइट ग्रीन कलर चुनते हैं या रेड कलर चुनते हैं, इट इज गुड, इसमें आपको फायदा होने वाला है। चलिए अगर हम 17 तारीख की यात्रा करते हैं तो मित्रों, आपके लिए यह समय अनुकूल, फाइनेंशियल डिफिकल्टी दूर होंगी, फाइनेंशियल गेन होने का फायदा, और आपका मन भी करेगा कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और ऐसे में अगर विदेश यात्रा की बात करें तो उसकी भी संभावनाएं बन सकती हैं, कहीं घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं 19 अप्रैल का समय कैसा होगा। 19 अप्रैल का समय कोई शुभ कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, किसी अपने दोस्त के बर्थडे में, किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी शादी में जा सकते हैं, अपने मित्र की ही, किसी दोस्त से मिलन हो सकता है, कोई परचेजिंग कर सकते हैं ना आप मार्केट में जाके। कुल मिला के रुपया जो कमाया था उसको खर्च करने का समय है, घूमने फिरने की बातें हैं। और हो सकता है कि दोस्तों के बीच में बैठ के कोई संगीत का कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं शुभता, मान सम्मान प्राप्ति का भी ये योग आपको बन ही रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं 21 अप्रैल की स्थिति क्या बनेगी। बहुत शुभ होगी। कहीं घूमने गए हैं तो अब घर आ गए हैं, घर आके अब आप थोड़ा शांत हैं, थोड़ी थकान उतार रहे हैं, कुछ नए ढंग से विजुलाइज कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर एमबीए करना है तो उस पे विषय पे जा रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर आपने कोई स्कूल खोलना है तो इस विषय पे कंसंट्रेशन हो रहा है। अगर आप कोई पंडित हैं या आप कोई कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं तो उसमें भी आप एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिक्स में है तो मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन रहा है। कुल मिला के ये समय आपके अनुकूल आ रहा है। इसमें एक चेंज हो रहा है कि बुध भी मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। इसे कहते हैं बुध और सूर्य का मेल हो गया, बुध आदित्य योग हो गया। लेकिन पेट का ध्यान रखना है, पेट में तकलीफ हो, कहीं गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन हो, सो बी केयरफुल, यूरिक एसिड ना बढ़े, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यात्रा करते हैं 23 तारीख में। 23 तारीख की स्थिति में थोड़ा आपको ध्यान देना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि क्रोध में आके आप किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, आप किसी को कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि आप दिल के अच्छे हैं, आपके अंदर ज्ञान भी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि आपसे गलतियां ना हो। तो इन 2 दिनों में ध्यान रखना है, किसी का अपमान ना हो जाए, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए अब हम यात्रा करते हैं 25 तारीख तक।
कहीं घूमने फिरने के योग, मित्रों से होगा सहयोग, घूमने फिरने के बनेंगे योग, और किसी ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप इत्यादि से बचना। अगर कोई कहे कि चलो पार्टनरशिप में काम कर ले, सो बी केयरफुल, क्योंकि मित्र तुम्हें पार्टनरशिप से हमेशा ही नुकसान है। और अब हम चलते हैं 27 तारीख तक की क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में एक काम होगा कि शुक्र भी मीन राशि में आ जाएगा, तो ये गाड़ी लेने की जो प्लानिंग चल रही थी वो लेने के योग, मकान लेने की जो सोच रहे थे उसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न अब आना शुरू होगा। और मुझे लगता है आगे 30 तारीख तक का समय आपका अनुकूल और शुभ है। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखें कि खास बातें क्या निकल के आई कि इस बीच में जो आपने 15-16 में सोचा था कि गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेने के योग बन रहे हैं, मकान बुकिंग के लिए सोच रहे थे, रहने के लिए आवास हो, कौन नहीं चाहता, तो आप भी कर सकते हैं। ये तारीखें आपके अनुकूल है। ये महीना मकान के दृष्टिकोण से अच्छा है, बुकिंग करने के दृष्टिकोण से अच्छा है, गाड़ी खरीदने के दृष्टिकोण से अच्छा है, आपकी नई जॉब के दृष्टिकोण से अच्छा है। और मैंने एक बात कही, सेहत का ध्यान रखेंगे, वो पॉजिटिव नहीं आया, कमर दर्द से बचेंगे, यूरिक एसिड से बचेंगे, और पार्टनरशिप से भी बचना। और किसी को मित्र रुपया उधार ना दें इस महीने, वरना डूबने के चांसेस पक्के हैं। मन उदास भी होगा, डिप्रेशन में भी आओगे। इससे बचने के लिए हमने बताया ध्यान, और ध्यान के लिए ओंकार का ध्यान सबसे अच्छा होता है। ओंकार के लिए सुना है ना कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम च मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। भगवान ओंकार का ध्यान करेंगे माथे के बीचों बीच, तो उससे आपको शांति मिलेगी। और हाँ, गाय, जी हाँ, जहां भी गौएं अधिक हों वहां चारा अपने हाथ से डलवाइए, उन्हें खाना भिजवाइए, तो ये डिप्रेशन, ये नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। मित्रों, मिलते हैं शीघ्र ही और बताएंगे आपको अगले महीने का आपका राशिफल क्या होगा। तब तक करना होगा इंतजार। हरि ओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।